नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भानु प्रताप विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां बीजेपी के प्रत्याशी पर दुष्कर्म का आरोप सामने आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सियासी तूफान। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला झारखंड जमशेदपुर जिले के टेल्को थाने में दर्ज है। नामांकन फॉर्म में इस एफआईआर की जानकारी बीजेपी प्रत्याशी ने नहीं दी। ऐसे में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म, नाबालिग का यौन शोषण और अनैतिक देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। इस मामले में जमशेदपुर जिले के टेल्को थाने में 15 मई 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी। तब झारखंड में बीजेपी के रघुवर दास की सरकार थी। मोहन मरकाम ने कहा कि यहां रायपुर के एक फ्लैट में झारखंड की नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार किया गया था। तो यह मामला सामने आया है भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के प्रत्याशी पर यह आरोप है। आरोप ब्रह्मानंद नेताम पर लगे हैं। भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी बनाया गया। इसका कोई उल्लेख नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में नहीं किया है। माताओं और बहनों की रक्षा की दुहाई देने वाली भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो कमजोर वर्ग की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोपी है। भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर अब नया मामला सामने आया है। भानु प्रताप उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ बलात्कारी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। हम सीधे बात करेंगे। अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे क्या मामला है उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का देह शोषण करने का अपराधी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश के सामने उजागर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से भानु प्रतापपुर विधानसभा में जनता के बीच में अपना वोट मांगेंगे। सर ये कहाँ का मामला है? ये झारखंड का मामला है। पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर दिनांक 30/8/2019 के जांच प्रतिवेदन में ये बात आई है और एक नाबालिग से के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे हैं और वो अपराधी है। हमारे साथ उपस्थित है महिला बाल विकास मंत्री। हम इनसे बात करना चाहेंगे। कल भाजपा ने प्रदर्शन रैली निकाला था, पर अब भाजपा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो इनको समझ में नहीं है। भाजपा वालों को इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके चाल चरित्र क्या है दुनिया के सामने आ गई है और ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इसी वजह से महिलाओं को वोट मांगने जाएंगे और नाबालिग बच्चे से बलात्कार किए और ऐसे प्रत्याशी बनाए हैं जो अभी फरार है, पर यहाँ कैसे यहाँ कार में भी भरा और जो लोगों के सामने कैसे जाएंगे। तो इनको तो मैं यहाँ चारा भानु प्रतापपुर जनता से कहना चाहूँगी कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो वहीं पर आप लोग इनके मुंह में काली पोत के भेजना, भाजपा वालों के मुंह में काली पोतना, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने का, अनाचार करने का परिणाम क्या होगा। मैम ये नामांकन रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्या निराश होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग चुनाव अधिकारी से भी शिकायत करेंगे, जिलाधिकारी से भी शिकायत करेंगे, पुलिस विभाग से भी शिकायत करेंगे। रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो कहीं खड़े होने का ही अधिकार नहीं है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी नामांकन रद्द करने की बात कर रही है, प्रत्याशी से हटाने की बात कर रही है।
उपचुनाव में सियासी तूफान खड़ा हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप हैं। इसको लेकर तमाम सियासी तूफान मचे हुए हैं, तमाम बवाल मचे हुए हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस को तो एक मुद्दा मिल ही गया चुनाव के लिए, अब क्या चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, ये मुद्दा नहीं। यहाँ मुद्दा ये है, मैं आपकी इस बहस का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे विषय पे आप बहस रखवाए हैं। देखिए, राजनीति का इतना पतन कि जो व्यक्ति एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी है, पांचों के जिसके ऊपर आरोप है, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकृत चेहरा बना रही है, अधिकृत प्रत्याशी बना रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से लेके विधानसभा तक जिस तरह से महिलाओं से संबंधित जघन्य अपराध में, हत्या तक में आरोपियों को जिस तरह जगह दे रही है, उत्तर प्रदेश में जो सेंगर साहब ने किया, कुलदीप सेंगर ने, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। ये भारतीय राजनीति का पतन है। और बहुत दुखद ये है कि छत्तीसगढ़ में जहां बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारी संस्कृति बहुत सीधी सादी, हमारा रहन सहन बहुत सीधा साधा, जहां की राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहां भी राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही है, और ऐसा अपराध जिसको छत्तीसगढ़ में सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ा दुष्कर्म माना जाता है, बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे जो विचाराधीन रहा हो ऐसे आरोप में, उसको सीधे प्रत्याशी बनाकर, या कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ब्रह्मानंद नेताम में दिख रहा है, तो ये बड़ा दुखद है जी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले भी झलियामारी, जब रमन सिंह जी की सरकार में झलियामारी में जो आश्रम है बच्चियों का, वहां 15 बच्चियों से, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया था। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और ये बहुत दुखद है। भारतीय राजनीति की अस्मिता पर हमला है एक तरह से, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो की क्या आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करी है? क्या उन्होंने नामांकन फॉर्म में अपने इस जो आरोप चल रहे हैं, इन पर जो केस चल रहे हैं, उसका जिक्र किया है? देखिए, नामांकन फॉर्म में ही नहीं, शपथ पत्र में नहीं, किसी भी चीज में इन्होंने किस चीज का कोई जिक्र नहीं किया है। इन्होंने चुनाव आयोग के साथ भी धोखाधड़ी की है, झूठा शपथ पत्र पेश किया है। दूसरी बात देवेंद्र जी, गुजरात में जिस तरह से बिल्किस बानो के केस में हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकार ने, जिसके घर के 8-10 सदस्यों की हत्या हो गई हो, जिसके साथ गैंगरेप हुआ हो, उन आरोपियों को जो सजा, आरोपी नहीं दोषियों को, उन दोषियों की सजा माफ कर, आरोपी नहीं कहा जा सकता उनको, जेल के बाहर उनकी खुलेआम आरती भारतीय जनता पार्टी के नेता उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको महिमा मंडन करते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला से बलात्कार किए। क्या होगा इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का? एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के यहाँ बहस हो रही है। बीजेपी ने एक प्रत्याशी उतारा है जिस पर दुष्कर्म का आरोप है, और सबसे बड़ी बात है कि जो नामांकन फॉर्म होता है, शपथ पत्र होता है, उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है। ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है प्रत्याशी पर? देखिए, चुनाव में फर्क बहुत पड़ेगा। कार्रवाई का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस पर इसका बड़ा फर्क पड़ेगा जी। क्योंकि अगर ये बात, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आया है, अगर जवाब कुछ आता है तो उसमें और साफ बात हो जाएगी, और अगर जवाब नहीं आया तो इसका प्रभाव जो है वो मतदाताओं पे पड़ेगा। मतदाता इस बात को विचार करेंगे कि जो झारखंड क्षेत्र में इस तरह की घटना करके आया हुआ व्यक्ति और यहाँ चुनाव लड़ रहा है, वैसे ये पहले विधायक रह चुके हैं जी। लोग इनको बात अच्छी तरह से जानते हैं। रायपुर के एक फ्लाइट की बात है सर, रायपुर के एक फ्लाइट की बात है जहां पर झारखंड की नाबालिग बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया था, और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है टेलको थाने में, जमशेदपुर के टेलको थाने में 15 मई 2019 को ये एफआईआर दर्ज हुई है। यानी कि लड़की जो है वो झारखंड की है। मैं जी 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 मैं के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि झारखंड का मामला, झारखंड में मामला दर्ज हुआ है जी जी, और ये अब आके यहाँ उठा है, तो इसका जो नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी के मतों में होगा जी।
लेकिन एक और भी बात है जी। बात ये है कि भाई ब्रह्मानंद नेताम को लोग जानते हैं, वो विधायक रह चुके हैं, उनके चरित्र के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं, और वो अगर इस रूप में लेंगे कि नेताओं के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, वो किस तरह से वहां की जनता लेती है, ये महत्वपूर्ण है जी। और बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया है, तो इसको अगर सिर्फ आरोप मानती है जनता तो कोई बात फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रमाणित है और उसको जनता प्रमाणित तो मानती है, बीजेपी अभी सामने नहीं आई है होगा जी, तो बीजेपी अभी सामने नहीं आई है, कांग्रेस के नेताओं ने वही तो बात कर रहा हूं जी। और आज जब हमारी टीम बीजेपी प्रवक्ताओं और बीजेपी नेताओं से संपर्क कर रही थी कि इस मसले पर आप इस डिबेट में जुड़िए, तो उन्होंने मना भी कर दिया कि इस मसले पे हम नहीं जुड़ेंगे। तो सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी अपना मुंह छुपा रही है? जी नहीं, वो शॉकिंग न्यूज है ना, न्यूज ही इतना शॉकिंग है ये कि आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से अंतागढ़ के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो मैदान से ही हट गया, तो जो स्थिति जो है कांग्रेस की हुई थी वही स्थिति तो आज भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगी वहां पे कि भाई वो तो एक प्रकार से मैदान से हट गए जैसा होगा अगर आरोप प्रतिष्ठा पा जाता है तो ये आरोप को प्रतिष्ठा के ऊपर है कि प्रतिष्ठा किस रूप से होती है जी। और ये अगर बात कांग्रेस ने उठाई है, जिम्मेदार अध्यक्ष ने उठाई है, तो बात में कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी जी, नहीं तो ऐसे ही आग नहीं लगाई जाए। जी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो अनिल सिंह चौहान जी हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पहले रख लीजिए, उसके बाद एक सवाल है आपसे, वो मैं करूंगा। जी अनिल जी। देवेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हम सबके बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन मैं एक बात पर इनसे क्षमा चाहूंगा कि अंतागढ़ से इसकी तुलना नहीं हो सकती जी। अंतागढ़ में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया था और बहुत दुखद है कि कांग्रेस ने बहुत विश्वास करके उनको प्रत्याशी बनाया था और तत्कालीन कांग्रेस के कुछ नेताओं से साठ-गांठ करके भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, अभी भी लगभग 300 सांसद और विधायक इन लोगों ने मंडी लगाकर खरीदे हैं। वो एक अलग विषय है कि भ्रष्टाचार करते हैं, हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं। देवेंद्र जी, दुखद ये है कि प्रामाणिक सबूत है कि एफआईआर हुआ है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने बलात्कार की इस घटना को अंजाम दिया है, इसके आरोप है, और उसके बाद उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना रही है। कुलदीप सेंगर का उदाहरण हम देख ही रहे हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं गंभीर अपराध में, और महिला एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना चेहरा बनाया है। तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का यही असली चाल चरित्र और चेहरा है। वो खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार तो इनका जगजाहिर है, सीबीआई और ईडी को प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल करना वो भी जगजाहिर है, संविधान को हमेशा धता बताकर लोकतंत्र की हत्या करना ये भी। अब दुखद ये देवेंद्र जी कि अब ये खुलेआम लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं। एक बलात्कार के आरोपी को टिकट देकर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसी भ्रष्टाचार में मतदाताओं को खरीद कर, प्रलोभन देकर या धमका देकर हम चुनाव जीतकर ये दिखा देंगे कि हम बलात्कारियों को भी चुनाव जिता सकते हैं। ठीक है, लेकिन दुखद है और ये भी है ना सर, ये छत्तीसगढ़ की जनता है, यहाँ इनको उसका परिणाम मिलेगा और ये पूरे देश के लिए एक लेकिन सवाल ये भी है ना जो आप पे उठ रहा है कि अगर जो उन्होंने शपथ पत्र में इसका जिक्र नहीं किया है, इस केस का जिक्र नहीं किया है, नामांकन फॉर्म में इस केस का जिक्र नहीं किया है, तो आपने चुनाव आयोग से शिकायत की है या नहीं? अगर जो चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करी है तो क्या आप इसे जनता के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि हम अब शिकायत नहीं करेंगे, इसी बात को लेकर के जनता में जाएंगे, इसको भुनाएंगे और हमें आसानी से जीत मिल जाएगी? दो बातें हैं, आप बताइए, आपने अभी तक किया है या नहीं किया है, पहले यह बताइए। शिकायत हम दोनों के पास जाएंगे, जनता के पास भी जाएंगे, चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे जी। इस पूर्व चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के उजागर करने के लिए लोकतंत्र में और संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, कांग्रेस उस हर दरवाजे को खटखटाएगी कि राजनीति का इतना दूषित चेहरा सामने आया है तो हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और झूठे शपथ पत्र के लिए अपराध दर्ज करने की मांग करेंगे कि ऐसे नेता पर एफआईआर दर्ज की जाए कि उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया, चुनाव आयोग को बरगलाने का प्रयास किया, उनकी उम्मीदवारी भी निरस्त करने की मांग करेंगे और जनता के बीच भी जाएंगे कि ये ब्रह्मानंद नेताम का नहीं, भारतीय जनता
पार्टी का असली चेहरा है, इसको पहचानिए। और पूरे देश में धर्म और जाति की राजनीति करने वाली, हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नाथूराम गोडसे को पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी, गांधी के विचारों की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी अब खुलेआम बलात्कारियों को टिकट देने लगी। ठीक है, लेकिन अगर जो जनसेवक कोई झूठी या कोई अपनी बात छुपाता है या झूठी जानकारी देता है तो आईपीसी की धारा 177 के अनुसार यह अपराध भी है। तो आप यहां भी जा सकते हैं, क्या यहां भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं कि चाहे वो पुलिस थाने हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो। जी जी अनिल जी से जी अनिल जी की आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून की 1951 की धारा 125A है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नामांकन फॉर्म के साथ साथ पत्र में गलत सूचनाएं अगर जो कोई भी प्रत्याशी देता है या उसे छुपाता है तो इसके लिए उसे 6 माह की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। जी, तो सवाल यहां पर यह है। हाँ, ये कानून में है। जी जी, सवाल यहां पर यह है सर, अब इसमें देखने। जी 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 बताइए, जी बताइए, जी जारी रखिए। जी शर्मा जी, इसमें देखिए बात यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जी, उनका बयान भी आएगा तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। ये मामला 2019 का है जी, 19, 20, 21, 22 3 साल गुजर गए हैं। इसमें कार्रवाई क्या हुई? अगर वो नाबालिग के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज है तो अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, केस की स्थिति क्या है, ये इसमें स्पष्ट कहीं भी नहीं है जी। तो इसमें कुछ कह सकने की स्थिति नहीं बन रही है। आरोप, चुनाव है, आरोप लगे हैं, पुरानी चीज को निकाल करके कांग्रेस ने उसका लाभ उठाने का प्रयास किया है और उसका लाभ मिल भी सकता है। जनता के बीच की बात फैल जाती है। जी, केस नहीं चल रहा होता, अगर जो केस चल रहा है तो इसे नामांकन फॉर्म में, शपथ पत्र पर ये उजागर करना चाहिए था, लिखना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने छुपाया है तो अपराध तो किया है ना। हाँ जी, अगर गिरफ्तारी हुई है और प्रकरण चल रहा है और उन्होंने नामांकन में छुपाया है तो निश्चित रूप से जो है ये दंडनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई दूसरी स्थितियां हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी का बयान आएगा तो स्पष्ट होगा, तब फिर इसको कह सकेंगे हम कि क्या स्थितियां बनेगी। लेकिन एक प्रथम दृष्टि में जो हम देख रहे हैं आज, वो प्रथम दृष्टि में ये समझ में आ रहा है कि ये आरोप है इनके ऊपर में और इन्होंने इस बात को छुपाया है जी। और इस बात को निर्वाचन आयोग जो है वो संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कर सकता है। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, इनको हानि जरूर होगी जी भारतीय जनता पार्टी को। जी, भानु प्रतापपुर उप चुनाव में बीजेपी को हानि होगी। नेताम जो ब्रह्मानंद नेताम को जो इन्होंने प्रत्याशी बनाया है तो इस आरोप को लेकर के हानि होगी। अगर ये चुनाव आयोग के पास लेकर चले जाते हैं और ये छुपाने का मामला सामने आता है तो क्या इतनी जल्दी ये इनके जो पर्चे हैं वो खारिज हो सकते हैं? क्या स्थितियां बन पाएंगी? देखिए, पर्चे खारिज होने का मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि आरोप है, आरोपी है, कोई सजा नहीं हुई है। लेकिन छुपाने सजा नहीं हुई है तो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, छुपाने के आरोप में। हाँ जी, छुपाने की बात को ये अगर लेके जाते हैं कि छुपाने को प्रमाणित कर देते हैं कि इन्होंने ये आरोप छुपाया है तो निर्वाचन आयोग उसका निर्णय लेगा किस दिशा में क्या करना है। ऐसे में जो स्थितियां बन पड़ेंगी जो वहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बीजेपी के लिए कैसी हो सकती हैं? कैसा अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऊहापोह की स्थिति तो बन गई भारतीय जनता पार्टी की जी, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं आया। ऐसी चीजों का जवाब तुरंत आता है। ठीक है, जवाब अगर आता है और उनके बयान पर निर्भर है कि वो आगे क्या कहते हैं और इसकी स्थिति क्या बताते हैं। जी सर, हम आपके पास आएंगे। सर, हमारे संवाददाता मौसम साहू वहां पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी मौसम साहू, इस समय भानु प्रताप उपचुनाव का मौसम क्या कह रहा है? राजनीतिक मौसम बताइएगा। प्रेस वार्ता में सभी हड़बड़ाए हुए हैं। इनको लेकर इनके ऊपर जो आरोप लगा है उससे सब हड़बड़ाए हुए हैं और चुनाव में अजब ही माहौल देखने को मिल रहा है। इस प्रेस वार्ता के बाद तुरंत भाजपा की जो पार्टी है उन्होंने भी प्रेस वार्ता का ऐलान किया है। कुछ समय बाद उनका भी प्रेस वार्ता होना है जिसमें उन्होंने खंडन करने का बात कर रहा है, लेकिन देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल कल ही के दिन में रुहाब मेमन को लेकर जो भाजपा प्रदर्शन की थी उसको लेकर कांग्रेस ने आज काली पोतने की बात की है और बहुत आरोप लगाए हैं। जी ठीक है मौसम साहू, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अनिल जी के पास आना चाहेंगे। अनिल सिंह जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था। आप कुछ कहते कहते मतलब आपकी ऑडियो जो है वो नहीं आ पा रही थी, तो या तो अगर जो याद हो तो वो आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो हम कहिए तो आप अगला सवाल आपसे करें। याद नहीं हो प्रश्न आपने क्या किया था, मेरी ऑडियो चली गई। जी सवाल मेरा ये है कि अभी जो स्थितियां हैं उसे आप दोनों जगह से भुना सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग में शिकायत और थाने में भी शिकायत कर सकते हैं, कितनी जल्दी करेंगे? देखिए, कांग्रेस इसमें तत्काल निर्णय लेगी। कांग्रेस अपने लीगल एक्सपर्ट से राय लेगी और इसमें मैं भी कहूंगा आपको कि चुनाव आयोग झूठा शपथ पत्र देने पर चुनाव आयोग ही स्वयं में संज्ञान लेकर उन पर अपराध दर्ज करवा सकती है। 2 से 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है इसमें। चुनाव आयोग 6 महीने का है सर, को भी निरस्त कर सकती है। गलत सूचनाएं देने के लिए 6 माह की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। गलत सूचनाएं देने के लिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन झूठा शपथ पत्र जो प्रस्तुत करने का मामला है, झूठा शपथ पत्र न्यायालयिक कार्यों में या चुनाव आयोग में देने पर 2 से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और संबंधित आईपीसी के सेक्शन पर उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग उनकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर सकती है क्योंकि ये झूठा शपथ पत्र दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के लिए नैतिक मुद्दा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस लोकतंत्र को और कितना आहत करेगी। क्या दुष्कर्म के एक आरोपी को ये टिकट देकर या दुष्कर्मी विधायकों का संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी क्या मिसाल प्रस्तुत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और गुजरात तक सारी जगह आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बहुत स्पष्ट है। खुलेआम विधायकों और सांसदों की मंडियां लगा रहे हैं। जो सम्मानित विधायक और सांसद लाखों की जनता के वोट से निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से चुन कर जाते हैं, उनको अगर प्रलोभन दिया जाता है, उनको ईडी और सीबीआई को अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल करके उनकी मंडी लगाई जाती है, तो लोकतंत्र में इससे बड़ी संविधान की हत्या क्या होगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी आपको बोला, सवाल यहाँ ये है, सवाल इनके ऊपर दुष्कर्म के आरोप का है। ठीक है, आप जो भी बातें कह रहे हैं वो सही है, मैं मान लेता हूं कि ईडी, सीबीआई, ये जो सारी एजेंसियां हैं इनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर आपसे मैं ये करना चाह रहा हूं कि अब जो स्थितियां बन पड़ रही हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, उसमें अब कांग्रेस की भूमिका क्या है। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनेताओं पे आरोप लगते रहते हैं, चाहे झूठे हो या सही हो तो जांच के बाद और जो फैसला आएगा उसके अनुसार निर्णय होगा, लेकिन अगर जो ये सिर्फ आरोप ही हो, ऐसे में क्या स्थिति बन पा रही है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, नैतिकता को लेकर आपने जो बात कही है उस पर एक प्रश्न है मेरा। जी, दुखद ये है कि आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं अभी वो दोषी हैं, आरोपी तो है, सिर्फ ना दुष्कर्म के आरोपी हैं बल्कि उस 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची को देह व्यापार में ढकेलने के दोषी हैं।
10 से 12 अभियुक्त उसमें अन्य है, 5 लोग नामजद हैं माननीय प्रत्याशी सहित। तो देखिए, इतने जघन्य अपराध का जो दोषी हो या आरोपी हो, माफी चाहता हूं, जो आरोपी हो, क्या उसको एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बना सकता है? क्या उसके पास चेहरों का इतना अभाव है कि उपचुनाव में या भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव कर रही अच्छा, इतना आरोप लगा है, एक बात और हम मुझे बता दीजिए कि इतने आरोप लगे हुए हैं, क्या अब तक इतने साल बीत जाने के बाद क्या गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में कभी? देखिए, मेरी जानकारी में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड पुलिस में यह मुकदमा दर्ज हुआ है जी 2019 में, और अब 2022 चल रहा है, और अभी तक मेरी जानकारी में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और फरारी में चल रहे हैं और पुलिस विवेचना कर रही है। ठीक है सर, हम आपके पास, ठीक है सर, बाबूलाल और शर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे। सर, अब अंतिम प्रश्न आपसे लेता हूं कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए? देखिए, 19 में एफआईआर दर्ज हो और आज तक फरार चल रहे हो, गिरफ्तारी नहीं हुई हो, एक अजीब सी बात है ये। मैं जो आपसे बात कर रहा था वही बात आपके मौसम साहू जी ने कही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कही गई है कि ली जाएगी। उसमें जो बातें सामने आएंगी तब बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। अभी कुछ भी कह देना जो है वो गलत होगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक तस्वीर और एक माहौल जो है वो कांग्रेस ने बनाया कि भाई एक अपराधी को टिकट दे दी गई है जी, और इसमें जितने लोगों को इसमें प्रभाव पड़ जाएगा वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। और या कैसे इसको क्लियर करेंगे, लोगों के से कैसे हटाएंगे इस बात को, उसकी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या होता है, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी और उसके बाद फिर आगे कुछ कहा जा सकेगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। मौसम साहू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और वहाँ की जो भी राजनीतिक मौसम गर्माहट दिख रही है इस आरोप के बाद उसके बारे में बताया। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सियासी तूफान खड़ा हुआ है, और इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी